बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं थर्ड लेक्चर के साथ कंप्यूटिंग टूल फॉर मैथमेटिक्स के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो हम इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मैटलैब होती क्या थी। मैटलैब के बारे में हमने पिछले लेक्चर के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सेकंड चैप्टर में क्या था, वेक्टर एंड मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते थे कि हम बताते हैं साइड के कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। कि पहला क्वेश्चन था हमारे पास 5 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 14। ये किस तरीके से हम करेंगे ये मैं आगे सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास ये था कि हमने सॉल्व करना है 9 की पावर 1.25। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पावर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये कहता है कि क्या ये ट्रू है फॉल्स है कि इफ़ वाई हैज़ नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू, कि हम वाई को कोई वैल्यू ना दें और मैटलैब को कहें कि हमें एक्स की वैल्यू दे। तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है। हम क्योंकि लैंग्वेज है, हम इसमें सबसे पहले वैल्यूज़ को असाइंड करेंगे कि वाई की वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। तो ये हमारे पास फॉल्स है। इफ़ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था कि ये आपने खुद सॉल्व करना है कि हमारे पास वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर और होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और होता है। उसने फार्मूला भी बताया हुआ है, जस्ट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने ये कहा था कि यूज़ मैटलैब टू कंप्यूट साइन पाई बाई 3 एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर। कि हमारे पास हमने सॉल्व करना है, कंप्यूट करना है साइन पाई बाई 3 और जो हमारे पास आंसर आए वो रैशनल नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएट अ मैटलैब एम फाइल। तो ये मैं बताऊंगा कि हम साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 2 को एज अ रैशनल नंबर किस तरीके से करते थे। ये आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हमारे पास 5 इंटू 11 बाई 4 का हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। कि सिंपल हमने स्टेरिक कर दिया था, 5 स्टेरिक 11 बाई 4 हमारे पास आ गया था। और नेक्स्ट उसने नीचे आंसर दे दिया था कि ये हमने कमांड विंडो में काम कर रहे थे। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करता है मैटलैब में। मैटलैब की लैंग्वेज आपने सीखनी है। तो मैटलैब की लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी विंडो है, कौन कौन सी विंडो में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मैंने तरीका बताया हुआ है मोबाइल में भी, और सॉफ्टवेयर जब लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको मैं खुद उतरा कर इंस्टॉल करके दूंगा। वो आपसे इंस्टॉल नहीं होना, या आप अपनी किसी सीनियर से रब्ता करें सेमेस्टर 4 वालों से, वो आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। तो ये हमारे पास आ गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड। बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन आप मैटलैब टू कंप्यूट साइन पाई बाई 3, कि हमने साइन पाई बाई 3 को, और आंसर हमें कौन सा चाहिए, आंसर वी विल गेट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो उनको हम रैशनल नंबर कहते थे। तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि फॉर्मेट रैट फॉर्मेट, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ था कि फॉर्मेट शॉर्ट को हम जब करते थे तो हमें शॉर्ट आंसर मिलता था। फॉर्मेट लॉन्ग जब हम करते थे तो हमारे पास आंसर लॉन्ग मिलता था 15 डिजिट नंबर। और जब हम फॉर्मेट रैट करते हैं तो दिस विल गिव आंसर अ रैशनल नंबर। तो हमने क्या किया था कि सिंपल फॉर्मेट रैट किया था। उसके बाद कमांड विंडो में जस्ट साइन पाई बाई 3, जब हम पाई को लिखते थे तो हमारे पास मैटलैब में लिखने का तरीका था पी आई, पाई और डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास नीचे उसने आंसर हमें दे दिया था किस फॉर्म में, उसने हमें आंसर दे दिया था सिंपल रैशनल नंबर की फॉर्म में। चैप्टर नंबर सेकंड है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम मैट्रिसेस को और वेक्टर को किस तरीके से मैटलैब में इंस्टॉल करें, मैटलैब में सॉल्व करेंगे, और हमारे पास कौन सा प्रोसीजर होता है उनको सॉल्व करने का, इंस्टॉल करने, उनको सॉल्व करने का। तो मैट्रिसेस हमारे पास, हमें पता था कि दो ही तरह की फॉर्म होती है, या रोज और कॉलम्स को हम बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें, करेक्टराइज कर दें, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते थे। अरे वह नंबर, अरे मैट्रिसेस इज अरे नंबर चर इनक्लोज इन द लार्ज ब्रैकेट, यही हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन थी। तो अब हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स हो सकती थी। मैट्रिसेस को ही हम वेक्टर्स बोलते थे। मैटलैब में हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस सेम चीज़ें थी।
तो अब सबसे पहले हमारे पास वेक्टर्स को हम किस तरीके से शो कर सकते थे। मैट्रिक्स को शो करने के लिए हमारे पास तरीके थे कि हम मैट्रिसेस को शो करने के लिए या तो हमारे पास रो वेक्टर होगी या कॉलम वेक्टर। तो जब हम सिंपल, ये हमारे पास एक वेक्टर था ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 कॉलन 1 कॉलन 4। तो जब हमने इसको सिंपल वेक्टर को बड़ी ब्रैकेट में लिखा मैटलैब के अंदर, तो ये हमारे पास क्या था कि दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग कॉलम वेक्टर, कि हम इस तरीके से कॉलम वेक्टर को सॉल्व करेंगे कि जब हम कहेंगे कि हमें कॉलम वेक्टर चाहिए तो ए इज इक्वल टू ए कॉलन 1 कॉलन 4, और हमें रो वेक्टर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास क्या था कि हमने v डिफाइन किया हुआ था, v इज इक्वल टू 2 0 4। तो सिंपल स्पेस के साथ भी हम कर सकते हैं और कामा भी इधर डाल सकते हैं। सिंपल स्पेस के साथ भी हम कर सकते हैं और सिंपल कामा भी डाल सकते हैं। तो हमें रो वेक्टर दे दिया था। तो ये तरीका था हमारे पास हाउ वी कैन सॉल्व कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर। मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हम किस तरीके से लेते थे कि हमारे पास कोई भी सिंपल मैट्रिक्स गिवन हो, मैट्रिसेस हमारे पास ट्रांसपोज कौन सी होती है कि जब हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते तो उसको हम ट्रांसपोज कहते थे। तो अब हमारे पास क्या था कि एक ए मैट्रिक्स था 2 कॉलन 1 कॉलन 4, ये हमारे पास एक कॉलम वेक्टर था क्योंकि कॉलन पड़ा हुआ था। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास सिंपल, हमारे पास कीबोर्ड में ही हमारे पास ये टर्म होता है ए पावर दिस डॉट। तो हम इस डॉट के साथ जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास उसका वाई हमारे पास क्या आ गया था, उसने आंसर दे दिया था कि ये उसका ट्रांसपोज ले लिया था। तो नेक्स्ट हमारे पास था कि हम फैक्टर्स को, मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते थे। तो देयर इज अ स्पेसिफिक वे कि हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट और मैट्रिसेस। तो हमें बताया कि मैट्रिसेस को हम उसी वक्त ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब हमारे पास उनका आर्डर सेम हो। आर्डर का मतलब है कि हमारे पास रोज़ और कॉलम दोनों की सेम हो तो हम उनको ऐड कर सकते थे। तो ये हमारे पास कौन सा था बेटा कि हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, कॉलम वेक्टर था, एक कॉलम वेक्टर था ए इज इक्वल टू 1 कॉलन 4 कॉलन 5 और बी इज इक्वल टू 2 कॉलन 4 कॉलन 3 2 कॉलन 3 कॉलन 3। तो इसको हमने ऐड करना था। तो हमें पता है कि कॉलम वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे दोनों का आर्डर सेम था। तो इस सिंपल हमने क्या कहा, ए प्लस बी किया तो 3 7 8 ये हमारे पास आ गया था। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग लार्जर वेक्टर फ्रॉम एग्जिस्टेंस वेरिएबल, कि हमारे पास एग्जिस्ट वेरिएबल गिवन हो, मीन एग्जिस्टेंस वेक्टर गिवन हो, वेक्टर कोई भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसको हम यूनाइट कर सकते थे, उनको जोड़ सकते थे, उनको हम यूनाइट करके सॉल्व कर सकते थे। तो हमारे पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था, कॉलम वेक्टर्स थे। तो हमने क्या किया कि सिंपल डी डिफाइन किया कि ए और बी को दोनों को कॉलम वेक्टर के साथ जोड़ दो। तो हमने ए कॉलन बी कर दिया। अगर यही काम हम ए कामा बी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, रो वेक्टर गिवन होना चाहिए। तो रो वेक्टर हमें मैंने आपको बताया कि जब भी रो वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास या तो स्पेस होगा उसमें या उसमें सिंपल कामा होगा। तो ये तो था हमारे पास कुछ प्रोसीजर के वेक्टर्स को किस तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट है कि हम क्रिएटिंग वेक्टर्स विद यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिमेंट। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिमेंट के मतलब हम दो नंबर्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्पेस का मतलब ये है कि हम दो नंबर्स के दरमियान इक्वल स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास x इज इक्वल टू, ये हमारे पास तरीका था कि लार्जर ब्रैकेट्स इनिशियल नंबर x i इज इनिशियल नंबर, x e इज अ फाइनल नंबर और कॉलन बीच में क्यू हमारे पास क्या था कि इतनी नंबर की हमने स्पेस क्रिएट करनी थी। तो नीचे मैंने एग्जांपल गिवन की हुई थी कि हम 0 से 10 के दरमियान हर दो एलिमेंट की स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि 0 से स्टार्ट करे और 10 तक जाए और हर एलिमेंट, हर नंबर की स्पेस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इवन नंबर बन गए थे कि नीचे उसने आंसर गिवन किया हुआ था 0 2 4 6 8 10। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आगे सारी, ये हम बेसिक्स कर रहे हैं, ये आगे जाकर हमारे पास किसमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लॉटिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो अब नेक्स्ट है कि हाउ वी कैन करेक्टराइजिंग अ वेक्टर, कि जब हम वेक्टर की करेक्टराइजिंग करते थे तो हम किस तरीके से वेक्टर को क्रिटिसाइज कर सकते थे कि हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, उसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती थी। बेसिकली मैटलैब में आपने कमांड सीखनी है और कमांड सीख कर, कमांड्स का मतलब है कि हम मैटलैब को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं।
कि हमारे पास काम करने के लिए हम उसको कह रहे थे कि हम इसको काम दे रहे हैं और वो काम उसने खुद करना है, तो उसके लिए हमें कमांड आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास a+b हमने करना था, तो उसके लिए हमें a भी चाहिए होगा, b भी चाहिए होगा, देन हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, गिवन था कि एक वेक्टर गिवन था 2 कॉलन 3 कॉलन 3 कॉलन 4। तो इसकी उसने बता दिया था कि लेंथ, इसकी लेंथ मतलब इसमें कितने एलिमेंट मौजूद है, तो उसने बता दिया था कि ये हमारे पास 5 एलिमेंट है। अब नीचे मैंने स्पेस 8 4 कामा 8 स्पेस 4 स्पेस 4 स्पेस 1 स्पेस, तो इस पे उसने बताया था कि एक वेक्टर ए है, तो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, कि जो सबसे बड़ा है वो हमारे पास 11 है, और मिनिमम ऑफ ए के जो मिनिमम नंबर है उसमें हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास कुछ तरीके थे इसको सॉल्व करने के लिए, ये आगे जाकर हम इसको और भी इजीली हाउ वी कैन फाइंड अ मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे। तो बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ कर आए हुए हैं कि कोई भी वेक्टर गिवन हो 3i+4j+5 के, तो हम क्या करते थे कि आई यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट जो हमारे पास था उसके बाद उसका स्केयर लेते थे, प्लस जे यूनिट वेक्टर का स्केयर लेते थे, प्लस के यूनिट वेक्टर कंपोनेंट का स्केयर लेते थे, उन सबको ऐड करते थे और उसका स्केयर रूट ले लेते थे, तो वो हमारे पास क्या आ जाता था, मैग्नीट्यूड आ जाता था। तो ये मैं एक यूट्यूब लिंक भेजा है, तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके थे कि हम किस तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी वेक्टर का। तो ये आप खुद देख लीजिएगा कि हम वेक्टर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और हम उसके बाद किस तरीके से इसी वेक्टर को हम क्या करना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, किस में, सिंपल मैथ लैब में। तो देखिएगा कि हमारे पास उस वीडियो में कितना मुश्किल तरीके था कि हम उसको सॉल्व करते थे। तो हम इसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। अब सिंपल छोटी छोटी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने लगे थे कि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ईच एलिमेंट का स्केयर चाहिए। अब 0 3 4 ये हमारे पास क्या थे कि एक वेक्टर था। अब हमें ईच एलिमेंट का स्केयर चाहिए 0 3 4। तो हमने क्या किया, जे डॉट स्टैरिक जे। डॉट स्टैरिक का मतलब ये है कि हमारे पास इसको कहते थे एरे मल्टीप्लिकेशन। एरे मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास दो वेक्टर के बनो, अब 0 3 4, तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना था। मतलब ये था कि बेसिस सेम ऑफ पावर ऐड हो जाती है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या मतलब आ जाएगा, 0 का स्केयर। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्केयर, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर आ जाएगा। तो इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज जे डॉट स्टैरिक जे। तो ये हमारे पास नीचे उसने एलिमेंट आ गए थे, 0 का स्केयर 0, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 हमारे पास आ गया था। अब हमें इन तीनों का सम चाहिए, इन तीनों को ऐड करना है। तो हमारे पास एक कमांड थी कि सम ऑफ जे डॉट स्टैरिक जे। जो हमने जे डॉट स्टैरिक जे आंसर हमारे पास आया था, उन तीनों को सम कर देंगे तो 0 + 9 + 16 कितना आ गया, 25 आ गया था। अब हमें क्या चाहिए, ये जो सम आया था इसका स्केयर रूट चाहिए। तो हमने एक नाम दे हुआ, क्या नाम दिया हुआ था, a = सम ऑफ जे डॉट स्टैरिक जे। तो a = 25, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी। के हमने क्या करना था कि हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर रूट चाहिए था। तो SQRT इज अ कमांड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ a हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ था। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया था, हमने नाम दिया हुआ था MAG, कि ये हमारे पास क्या था, मैग्नीट्यूड था। तो उसके साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया था, 5 आ गया था। ये कुछ काम हमने किया है, ये आप बुक जब रीड करेंगे, इंतहाई इजी बुक है। मैंने आप लोगों को जो बुक लगाई हुई है इसी में से पेपर आता है, सारे का सारा पेपर इसी में से आता है। पेपर एक लफ्ज़ आपका बाहर से नहीं आएगा, जो मैं पढ़ाऊँगा आपने वही काम करना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स मेरे हाथ में है। मेन प्रैक्टिकल भी मैं खुद लूँगा, ये बहुत कम लोगों को मैथ लैब आती है और आप सीखने लगे, तो इसका प्रैक्टिकल भी मेरे पास ही होगा। और उसके बाद इसके जो नंबर हैं, तो इसकी आप इसलिए आपको इसमें कोशिश करें कि 90+ जाने की कोशिश करें। दूसरे बच्चे भी इसमें 90+ किए हैं, 4th सेमेस्टर वाले, आपके 2nd सेमेस्टर जो आपके 6th सेमेस्टर है उसको, उनको भी मैंने यही पढ़ाई थी मैथ लैब। तो बेस्ट ऑफ लक, यही कुछ था आज के लिए।